हे गाइस, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। सी, February 2017 का क्वेश्चन है ये। जया एंड माया आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 respectively. With the help of trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2013 and balance sheet as on that date. तो ट्रायल बैलेंस दिया है, परचेसिस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में, इंश्योरेंस ऑफिस एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफिस एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में, ऑफिस एक्सपेंसेस भी ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लैंड बिल्डिंग इज असेट बैलेंस शीट असेट्स में आएगा, प्लांट एंड मशीनरी इज ऑल्सो असेट तो बैलेंस शीट असेट्स में, फर्नीचर इज ऑल्सो असेट तो बैलेंस शीट असेट में, कैरेज इनवर्ड इज एक्सपेंस ऑन परचेज गुड्स हमने परचेज किया तो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा इज कैरेज इनवर्ड, तो ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में। रिमेंबर, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज ऑन परचेज तीनों आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज आउटवर्ड कैरेज ऑन सेल्स आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सन्डी डेटर्स इज असेट तो बैलेंस शीट असेट साइड। स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2012 दिया है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक होगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट लाइन में आएगा। वेजिस एंड सैलरीज, वेजिस पहले दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैश इन एंड इज असेट, कैश एट बैंक असेट। ड्राइंग्स हम लोग कैपिटल में लेस करते हैं या पार्टनर्स करंट अकाउंट है इस समय तो डेबिट साइड आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड। क्रेडिट बैलेंस देखते हैं तो सन्डी क्रेडिटर्स इज लायबिलिटी, सेल्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आरडीडी इज ओल्ड आरडीडी तो अपना फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लेस करेंगे ये। कमीशन इज इनकम तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। इस समय पार्टनर्स कैपिटल फिक्स मेथड से मेंटेन किया है तो देयर आर 2 अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ऑल एडजस्टमेंट आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे और कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी में ट्रांसफर होगा डायरेक्ट। करंट अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। एडजस्टमेंट देखते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 22,600 तो इसका इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट असेट्स में आएगा। सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं, परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ 10,000 मेड ऑन 1 अक्टूबर 2012। नाउ ये परचेज ऑफ फर्नीचर रॉन्गली परचेज में इंक्लूड है तो अपने को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना होगा। तो परचेज में रॉन्गली इंक्लूड है तो परचेज से लेस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, और फर्नीचर है असेट्स में तो ऐड टू फर्नीचर बैलेंस शीट असेट में। ठीक है, तो फर्नीचर को टिक मार्क करते हैं और परचेज इसको। थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं, डेप्रिशिएट लैंड बिल्डिंग एट 10%, प्लांट एंड मशीनरी 10% एंड फर्नीचर 20%। तो लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। नाउ फर्नीचर में ये ध्यान रखना होगा इट इज़ परचेज ऑन 1 अक्टूबर तो 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन आएगा। क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन सन्डी डेटर्स तो डेटर्स में लेस न्यू आरडीडी आएगा और बैक डेट्स में हम लोग ऐड करेंगे। बैक डेट्स नहीं दिया है तो वी विल राइट डायरेक्टली। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1 है ये February 2017 का। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो परचेज आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में आएगा 2 परचेसिस। नाउ परचेसिस में मार्किंग है तो इनर में लिखेंगे 1,09,000, 2 लाइन छोड़ना है। इंश्योरेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में टू इंश्योरेंस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर में जाएगा 3,700। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 14,600। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में टू ऑफिस एक्सपेंसेस 7,300। लाइन बिल्डिंग इज असेट तो बैलेंस शीट असेट्स में आएगा ये, बैलेंस शीट असेट्स में। लाइन बिल्डिंग इनर में 3 लाख। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट असेट साइड इनर में 60,000 और फर्नीचर भी बैलेंस शीट असेट्स में इनर में 15,000। कैरेज इनवर्ड आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड
तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में 2 कैरेज इनवर्ड और आउटर कॉलम में 3700। सन्डी डेटर्स इज असेट, तो बैलेंस शीट असेट साइड आएगा। नाउ फर्नीचर में 2 एडजस्टमेंट है तो 4 लाइन छोड़ना है। सन्डी डेटर्स 88,000। स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फर्स्ट लाइन में आएगा ये। टू ओपनिंग स्टॉक 32,800। वेजेस एंड सैलरीज भी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस एंड सैलरीज 28,600। कैश इन एंड कैश एट बैंक इज असेट, तो बैलेंस शीट असेट साइड। कैश इन एंड बैलेंस शीट असेट्स में 4,700। और कैश एट बैंक 40,200। ड्राइंग्स आएगा पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में, जया और माया। तो ड्राइंग्स डी फॉर डेबिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे 2 ड्राइंग्स। जया का ड्राइंग है 500 और माया का ड्राइंग है 1,500। क्रेडिट साइड आते हैं। क्रेडिट साइड में क्रेडिटर्स दिया है तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज में आएगा। ऊपर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के लिए स्पेस छोड़ के मैं रिकॉर्ड करता हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,600। सेल्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, बाई सेल्स 1,94,000। नाउ RDD is old RDD. 2 bad debts, add further bad debts या new bad debts, add new RDD और फाइनली लेस ओल्ड RDD जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। तो ये ओल्ड RDD यहाँ पर 2,000 और ये लेस करके आउटर में जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कमीशन इज इनकम, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए 1 लाइन छोड़ के बाय कमीशन रिसीव्ड, आउटर कॉलम में 5,500। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट लायबिलिटीज में डायरेक्टली ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जया 2 लाख और माया 2,50,000। टोटल आउटर में 4,50,000। करंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है तो करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जया का करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 3,400, माया का करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 9,100। एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाउ सी फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 22,600। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में आएगा। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में यहाँ पर सेल्स के नीचे 4-5 लाइन छोड़ के लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,600। और सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट असेट में, एडजस्टमेंट में बैलेंस शीट असेट में क्लोजिंग स्टॉक 22,600। सेकेंड एडजस्टमेंट है परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ फर्नीचर एट 10,000 मेड ऑन 1 अक्टूबर। तो परचेज में रॉन्गली इंक्लूडेड है तो परचेज से हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है तो परचेज में लेस परचेज ऑफ फर्नीचर 10,000।
तो 1,09,000 में 10,000 माइनस किया तो आउटर में आएगा नेट परचेस ऑफ गुड्स 99,000। ना ये फर्नीचर है तो बैलेंस शीट असेट्स में फर्नीचर में ऐड करेंगे, ऐड परचेस ऑफ फर्नीचर 10,000। तो 15,000 का फर्नीचर ऑलरेडी था, 10,000 का और परचेज किया तो अभी फर्म के पास 25,000 का फर्नीचर हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं। डेप्रिशिएट लैंड बिल्डिंग 10%, प्लांट एंड मशीनरी 10% एंड फर्नीचर 20। तो पहले लैंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी में डेप्री कर देते हैं। लैंड बिल्डिंग में लेस डेप्रीशिएशन, 3 लाख का 10% इज 30,000, 3 लाख माइनस 30,000 तो 2,70,000। प्लांट एंड मशीनरी में भी डेप्रीशिएशन लेस होगा तो लेस डेप्रीशिएशन 10%, 60,000 का 10% इज 6,000, 60,000 माइनस 6,000 तो आउटर में आएगा 54,000। ठीक है। नाउ फर्नीचर अपने पास दो फर्नीचर है, एक ओल्ड है 15,000 का, एक न्यू है 10,000 का। वर्किंग नोट करते हैं फर्नीचर का डेप्रीशिएशन का। कैलकुलेशन ऑफ डेप्री ऑन फर्नीचर। तो 15,000 जो ओल्ड फर्नीचर है इसके ऊपर 20% फॉर फुल ईयर, मतलब 12 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ, तो ये कैंसल हो जाएगा, तो ये हो गया 3,000। और जो न्यू परचेज है 10,000 के ऊपर 20% फॉर 1 अक्टूबर को परचेज किया है ना, तो 6 मंथ्स का ही डेप्रीशिएशन। तो 10,000 के ऊपर 20% इज 2,000, 6 महीने का कैलकुलेट किया तो 1,000। तो टोटल डेप्री ऑन फर्नीचर हो गया 4,000। ठीक है। तो बैलेंस शीट फर्नीचर में हम लोग यहाँ पर असेट्स में फर्नीचर में लेस करेंगे, लेस डेप्रीशिएशन 10% और 4,000। तो 25,000 माइनस 4,000 तो आउटर में आएगा 21,000। और ये तीनों डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट देंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। टू डेप्री ऑन लैंड बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन हमने प्रोवाइड किया है 30,000, प्लांट एंड मशीनरी पे 6,000 और फर्नीचर में 4,000। तो टोटल डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर इज 40,000। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट, क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो बैलेंस शीट असेट में डेटर्स में लेस न्यू आरडीडी 5%, लेस न्यू आरडीडी 5%। 8,800 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो 4,400 और लेस किया तो आउटर में आएगा 83,600। आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में आएगा। न्यू आरडीडी 4,400, बैड डेट्स नहीं है, फर्दर बैड डेट्स नहीं है, टोटल किया 4,400, इसमें से 2,000 माइनस किया तो आउटर में आएगा 2,400। अभी टोटल देखते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट का टोटल है 164,100 और क्रेडिट साइड का टोटल है 2,16,000। तो इसका फाइनल टोटलिंग करेंगे 2,16,000 दोनों साइड आएगा और यहाँ पर 2,16,000 माइनस 1,64,100 किया तो डिफरेंस निकला 52,500। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और ये ग्रॉस प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 52,500। इसका भी टोटल करेंगे तो यहाँ पर 58,000 और इधर डेबिट साइड में 68,000।
तो डेबिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट और एक्सपेंसेस, तो लॉस हुआ अपने को 68,000 और 68,000, तो माइनस करके इधर डिफरेंस आया 10,000 का, ये 10,000 नेट लॉस हो गया। तो थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे, बाय नेट लॉस कैरिड डाउन। जया, क्वेश्चन में रेशियो दिया है 2:5, तो 2/5, और माया 3/5। ठीक है, तो 10,000 इंटू 2/5 किया तो वी गेट 4,000, और 10,000 इंटू 3/5 किया वी गेट 6,000। क्रेडिट है तो इधर डेबिट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट में जाएगा टू नेट लॉस 4,000 और 6,000। ठीक है, अभी इसको भी टोटल करेंगे, करंट अकाउंट बैलेंस करेंगे। तो डेबिट का टोटल ज़्यादा है जया में 4,500, तो यहाँ पर इसका डेबिट बैलेंस निकला 1,100 बाय बैलेंस कैरी डाउन। माया का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है 9,100, माइनस ये 7,500 किया तो वी गेट 1,600। तो इसका करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है बैलेंस कैरिड डाउन 1,600। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पर ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। जया का नेगेटिव बैलेंस है तो हम लोग ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं यहाँ पर लायबिलिटी में, या असेट साइड में लिखेंगे। तो मैं असेट्स में लिखूंगा, सिर्फ करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और पार्टनर्स करंट अकाउंट, जया का नेगेटिव बैलेंस है तो यहाँ पर 1,100। बैलेंस शीट को टोटल करेंगे हम लोग, तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगा 4,97,200, 4,97,200। डन, थैंक यू। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये बैलेंस शीट। ओके, थैंक यू।